Hello everyone, welcome to Vasila Education. I'm your educator and my name is Preeti Kaushal. आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए होने वाली है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल में जाएं। उन बच्चों के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है उन पेरेंट्स के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सैनिक स्कूल्स होते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आया था, क्यों सैनिक स्कूल है और इनका मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, स्कूल्स कितने हैं, सीट्स कितनी हैं एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम किस बेसिस पे किया जाता है। तो आइए चल देखते हैं हम इनके बारे में। So what is Sainik School? Sainik School is a system of schools in India established and managed by the Sainik School Society under the Ministry of Defense. सैनिक स्कूल जो है ये मैनेज किए जाते हैं, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आते हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे रेगुलेट करता है, चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सैनिक स्कूल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि इन बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वे एकेडमिकली, फिजिकली और मेंटली भी इस तरह प्रिपेयर किए जाएं ताकि वो आगे चल के कोई भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आए उनको आसानी से फेस कर लें। इन बच्चों को इस तरह आर्मी माहौल दिया जाता है, आर्मी कल्चर दिया जाता है, डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाती है। एक ओवरऑल बोल सकते हैं हम कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट इन सैनिक स्कूल्स में की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सैनिक स्कूल्स होते हैं जिनमें बच्चा जो है वो एक ऑल राउंड डेवलप्ड होके बाहर निकलता है। आप एक दूसरे स्कूल के, एक नॉर्मल स्कूल के बच्चे को और एक सैनिक स्कूल के बच्चे के कंपैरिजन कर सकते हैं उन बच्चों का कि एक सैनिक स्कूल का बच्चा और एक नॉर्मल स्कूल का बच्चे में क्या डिफरेंस होगा। तो ये इन सैनिक स्कूल्स का मेन एम यही होता है कि बच्चे को इस तरह तैयार करना कि वो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इन तीनों में जाने के लिए इस तरह उन्हें तैयार किया जाता है कि इन तीनों फोर्सेस में बच्चे को जाने के लिए ऑल राउंड डेवलप्ड किया जाता है इन सैनिक स्कूल्स में। अब बोल सकते हैं कि जो सैनिक स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स में हम सिविलियंस के भी बच्चों को प्लस आर्मी के जवान्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, सिविलियंस के बच्चों को एकजुट लाकर इस तरह उनको आर्मी माहौल दिया जाता है, इन्वायरमेंट दिया जाता है, बेस्ट एजुकेशन दी जाती है इन सैनिक स्कूल्स में ताकि वो एनडीए या फिर किसी भी अदर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी स्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो सैनिक स्कूल की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? सैनिक स्कूल वॉज ओरिजिनेटेड, कॉन्सेप्ट सैनिक स्कूल का ओरिजिनेट हुआ था 1961 में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णन मेनन। उनके माइंड में, उनके थॉट में उन्होंने ये थॉट किया कि वो खुद एक डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो उनको ये थॉट आया कि क्यों ना ऐसे डिफेंस स्कूल्स खोले जाएं ताकि हमारे जो ऑफिसर्स या आर्मी जवान्स या सिविलियंस हैं उन सबको एक मौका मिले, एक मौका मिले कि वो आगे एनडीए में एनडीए या किसी भी ऑफिसर अकेडमी में जाके एक ऑफिसर्स के रूप में निखर के बाहर निकले। तो उनको एक बेस्ट एजुकेशन दी जाए इन डिफेंस स्कूल्स के द्वारा। उस टाइम पे उनके माइंड में ये थॉट आया, तब एक फर्स्ट सैनिक स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड। तब एक फर्स्ट सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में महाराष्ट्र में, दैट इज वॉज इन सतारा। और ये 1961 में फर्स्ट सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश हुआ। बट 1960 में भी एक सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश हो चुका था, दैट इज लखनऊ में एक सैनिक स्कूल था, एस्टैब्लिश हो चुका था 1960 में। लेकिन इसको हम सैनिक स्कूल की लिस्ट में इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये जो स्कूल है, ये लखनऊ का स्कूल, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी यूपी गवर्नमेंट के अधीन ये स्कूल कार्य करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता। इसलिए जो फर्स्ट सैनिक स्कूल था उसका हम नाम हमेशा यही आता है, सतारा, महाराष्ट्र, इन 1961। Idea was to bridge the gap between the rural and the urban youth. इन सैनिक स्कूल्स का ये
ये कॉन्सेप्ट है कि अर्बन और रूरल बच्चों को एकजुट लाएं, उनको एक इंडियन मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें, एक अच्छा माहौल दें, इन्वायरमेंट में दें, ताकि उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन सैनिक स्कूल्स में की जा सके। चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ का। सैनिक स्कूल्स का एग्जाम पैटर्न फॉर ये क्लास 6 के लिए, क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न किस तरह आता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मैथ्स, जीके, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। मैथ्स की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, दैट इज ऑफ 150 मार्क्स, 50 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, देन जीके 25 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, टोटल इज 50। जीके में सिर्फ जीके नहीं होता, इसमें आपका जीएस भी पूछा जाता है, दैट इज जनरल साइंस भी पूछा जाता है। देन इंटेलिजेंट 50 एंड लैंग्वेज में की बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी के अलावा 11 और लैंग्वेजेस में बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। जिस भी लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में 11 ऐसी लैंग्वेजेस बताई गई हैं जिनमें बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन क्लास 6 का जो एग्ज़ाम पेपर होता है, टोटल मार्क्स दैट इज ऑफ 300 मार्क्स का 6 का एग्ज़ाम होता है। सीट्स की बात करते हैं कि 6th क्लास में कितनी सीट्स हैं। 6th क्लास में है आपकी 70 to 105 सीट्स, एंड 9th क्लास में सीट्स कम होती हैं, दैट इज 10 to 30 सीट। तो ज़्यादा मैक्सिमम सीट वॉज इन क्लास 6। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सैनिक स्कूल्स का। दिस एग्जाम इज कंडक्ट बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो बच्चे का सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, दैट इज ऑफ OMR शीट बेस्ड। ठीक है, देन मेडिकल एग्जाम्स ऑफ पास स्टूडेंट्स, देन इंटरव्यू, एंड आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट इज रिलीज्ड। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में सब्जेक्ट्स हैं 5। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, अगेन ये भी इसका भी ज़्यादा वेटेज होता है, दैट इज़ 250 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, एंड सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का होता है। देन जनरल साइंस ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, एंड सोशल स्टडी 25 ऑफ 2 मार्क्स, देन लैंग्वेज, एंड देन इंटेलिजेंस। तो टोटल मार्क्स 9th क्लास में होते हैं, दैट इज़ ऑफ 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था कि सैनिक स्कूल क्या है। ये एक ऐसे डिफेंस स्कूल हैं जो आपके बच्चे की, बोल सकते हैं हम छोटी भाषा में, कि आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ताकि उन्हें एंट्री मिल सके एनडीए में जाने के लिए, या किसी और नेशनल एकेडमी में, टेक्निकल एकेडमी में जाने के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।